हेलो चैंपियंस। आप आ चुके हैं रिएक्शन टाइम चैनल पर। मैं हूं आपका मेंटर एल के मैथिल और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहा हूं। जो 10th और 12th की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, जीवन से जुड़ी हुई बात है ये। क्योंकि जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, वो बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आपकी मार्कशीट आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो नाम है वो कल्पना, जो स्पेलिंग है KALPANA, वो ये हो जाए KALPNA, कल्पना। ये भी कल्पना है और ये भी कल्पना है। अब आपको ये देखना है कि आपकी स्पेलिंग ये वाली होती है या फिर ये होती है मार्कशीट पर। तो मार्कशीट पर जो भी प्रिंट होके आएगा आपका नाम, क्या क्या, कैंडिडेट का नाम, पेरेंट्स का मीन्स फादर का नाम, फादर्स नेम, एंड देन मदर्स नेम, ये सब आपका प्रिंट होकर आएगा। एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब ये देखना, आपको इंश्योर करना है कि ये जो मार्कशीट पर आपको लिख के मिलेगा ये सब चीजें वो करेक्ट हैं या नहीं। और अगर ये करेक्ट नहीं हुई तो आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है। क्योंकि जहाँ भी आप अप्लाई करोगे फिर आपके आधार कार्ड में कुछ और स्पेलिंग है, मार्कशीट में कुछ और स्पेलिंग है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन का जो समय है, टाइम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है। तो देखिए, बात यह है कि CBSE ने एक रिमाइंडर मीन्स अनुस्मरक, मतलब कि आपको रिमाइंड कराया जाता है। पहले भी आपसे कहा गया था लेकिन आपने अभी तक ये चीज़ नहीं करी है, तो फिर से आप देख लीजिए कि LOC सबमिशन एंड मोड ऑफ पेमेंट, मतलब LOC क्या होती है। अब पहले तो वो समझ लो कि 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वे जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट, इसीलिए कहते हैं इसे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो कैंडिडेट जो हैं यानी आप स्टूडेंट्स, उनकी एक लिस्ट बनती है और इस लिस्ट में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नेम होता है, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, DOB होती है, और सब्जेक्ट कौन कौन से आपने लिए हैं ये होता है। अब देखो, बात ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो 9th और 10th में ही हो जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपकी होती है ना, 9th में और 11th में हो जाती है। 9th में जो होती है वो एज सच किस में यूज कर ली जाती है, 10th में। लेकिन सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको चेक जरूर करने चाहिए, स्पेलिंग चेक करनी चाहिए, नाम की, अपने नाम की, फादर्स के नाम की, मदर्स के नाम की, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आपने कोई ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन लिया, लेकिन उसकी जगह आपका हो गया पेंटिंग, तो एग्जाम आप पेंटिंग का ही दे पाएंगे भले ही आपने पूरी साल फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाह रहे हैं वही आपके लिस्ट LOC में है कि नहीं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में सब्जेक्ट वही हैं जो आप चूज करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सब्जेक्ट मिस हो गया हो या सब्जेक्ट का कोड मिस हो गया हो। कोड भी होता है, जैसे 043 केमिस्ट्री का है, तो इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कोड होता है। लेकिन चलो, कोड तो इतना ज़्यादा आप ना भी ध्यान दो, बट सब्जेक्ट तो जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आप देखो क्या है कि जो शेड्यूल है विदाउट लेट फीस, मतलब आप अपने स्कूल में जाकर LOC का जो डेटा है, जो
स्कूल आपका एलओसी का डेटा फिल कर रहा है, उसे ज़रूर चेक कर लें, उसे ज़रूर चेक कर लें कि आपका नाम सही हो, करेक्ट स्पेलिंग हो, फादर्स का नाम सही हो, करेक्ट स्पेलिंग हो, मदर्स का नाम सही हो, मदर का करेक्ट स्पेलिंग हो, और देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट हो, जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वही उसमें होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए स्कूल में जाकर। अब देखो 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, कौन सी, इसीलिए ये रिमाइंडर इशू हुआ है। 30th सितंबर, अब आज क्या है 25th, तो आपके पास 3-4 दिन है, फिर एक ये समझ लो कि कल का और परसों का ही दिन है, क्योंकि 28 को तो संडे हो जाएगा, 29th को कई स्कूलों में ऑटम ब्रेक होगा, लेकिन कईयों में नहीं भी होगा, तो 29 और 30 ये आपके लिए, बल्कि आप इतना देर मत करिए क्योंकि स्कूल पहले ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भेज देंगे, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो कल और परसों आप कर लीजिए। कल क्या है 26 और परसों क्या है 27, तो 26 और 7 में जा करके, और पेरेंट्स भी प्लीज ये इंश्योर करें कि आपके बच्चे की एंट्रीज बिल्कुल सही हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में। देखो कुछ चीज़ें तो आपके 9th के रजिस्ट्रेशन से ले ली जाएंगी, लेकिन आपने स्कूल चेंज कर दिया है तो और भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कई बार फीड करने में या डेटा लेने में या एडिट किया तो उसमें कुछ फिर से स्पेलिंग वगैरह चेंज हो सकती है, इसलिए किसी पर भी आप रिलाई ना करें जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, ठीक है। तो अपनी आंखों और कान पर ही बिलीव करें, अपनी आंखों से जब देख लें कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में आपका डेटा बिल्कुल सही है तभी उसको माने। अब ये क्या है, देखो 30 तारीख है इसकी पेमेंट की डेट, तो पेमेंट से आपको लेना देना नहीं है, फीस आपने स्कूल में दे दी होगी, जाकर कैश में दी होगी या ऑनलाइन दी होगी। अब सारे बच्चों की जो फीस है वो स्कूल अपना खुद ही पेमेंट करेगा, तो आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है कि एलओसी सबमिट हो रही है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट हो रही है, उसकी लास्ट डेट जो है 30 तारीख है, और 30 सितंबर तक आप अपने एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटेल्स चेक कर लें, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि फिर बच्चे भागते रहते हैं, उनकी मार्कशीट में कहीं नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या फिर उसके फादर की स्पेलिंग गलत हो गई या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ गलत हो गया, तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये गलती नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें, एलओसी जा कर के चेक कर लें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए, बोर्ड क्लास की और सीबीएसई की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक भी कर दें इस वीडियो को। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।